हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हम भूखे मर रहे हैं। हमको 10 तरह का बीमारी है, इलाज के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। हमारा ही मत पाकर वो मुकुट पहने हुए है और हम पर ही शासन और शोषण कर रहा है। समस्या को समाधान के लिए हम लोग मारने मिटने के लिए तैयार हैं। हम लोग को बहुत दुख होता है, किसी को बताने में नहीं बनता है कि हम लोग को क्या मिलता है। वर्तमान स्थिति हम लोग का भैया इतना दयनीय है कि हर समय संघर्ष में जीते रहते हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं नीतीश कुमार करते हैं। नमस्कार, फर्स्ट ईयर झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सदन सिंह। शिक्षक लोग जो है नीतीश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिए, लगातार धरने पर बैठ रहे हैं अपने मांगों को लेकर, लेकिन सरकार इनकी बात नहीं सुन रहे हैं। लगातार देखिए लोग यहाँ पे बैठे हैं, तमाम लोग हैं, हम बातचीत करेंगे। क्या कुछ मांग है सर आप लोगों की? कि हम लोग की मांग है कि एक नियत वेतनमान की जाए। ये जो अनुदान की राशि दी जा रही है पिछले 8 सालों से लंबित है, अब वो समय पर उपलब्ध नहीं होता है, इसलिए हम सारे कर्मचारियों में काफ़ी रोष है। तो इसके बदले हम लोग चाहते हैं कि एक मुश्त राशि देकर मासिक वेतन में बदला जाए और जिससे कि शिक्षा में व्यापक सुधार हो सके। लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, बात नहीं सुनी जा रही है। हाँ, इस हम लोगों को इसके लिए लड़ाई जारी है और आगे भी जारी रहेगी। कब तक लड़ाई जारी रहेगी और आगे क्या कुछ हाँ, करेंगे? जब तक हम लोगों को वेतनमान नहीं दिया जाएगा तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। हाँ। नीतीश सरकार को पूरी चुनौती देंगे आप लोग? हम लोग सरकार को इसके लिए चुनौती दे रहे हैं और आगे भी अपने मत के माध्यम से भी देंगे 2025 चुनाव में। हाँ। क्या कहेंगे नीतीश सरकार को? हम लोग यही कहेंगे कि अगर अनुदान दिया है, हमारे आंतरिक स्रोत का भी उपयोग कर इसे एक नियत मासिक वेतन में बदला जाए। मासिक वेतन में बदला जाए। क्या कुछ मांग है काका आप लोगों का? बैठे हैं आज आप लोग? हम लोग की मांग है कि जे हम लोग के अनुदान मिलता है, कभी नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग के वेतन होना चाहिए। लगातार आप लोग प्रदर्शन कर हाँ, हम लोग लगातार प्रदर्शन करेंगे और इस सब समस्या को समाधान के लिए हम लोग मारने मिटने के लिए तैयार हैं। आगे कुछ करने वाले हैं आप लोग? हाँ, करेंगे ना। अब जब सरकार आके बोले कि जे क्या करना है, कब तक देना है। इधर आइए आप। आइए, क्या क्या मांग, क्या बोल रहे हैं? हम लोग को निरंतर वेतनमान होनी चाहिए। जितना भी इकाई कॉलेज है, महाविद्यालय से संबंधित है, पाटलिपुत्र से और भी सारे महाविद्यालय हैं, यहाँ बहुत सारे कॉलेज से हम लोग धरना पर कई दिनों से दे रहे हैं। कि कितने दिनों तक देंगे ये भी संभवता नहीं है, जब तक कि सरकार हम लोगों की मांगे को पूरी नहीं कर दे। निरंतर इसी प्रकार धरना चलती रहेगी। सारे शिक्षक लोग प्रदर्शन करते रह रहे हैं। ये नहीं कि मेरी कॉलेज, यहाँ पर जितने भी बिहार स्टेट के एफिलेटेड कॉलेज हैं सभी लोग इस धरने में प्रदर्शित हैं। शिक्षक और नॉन टेक्निकल और टेक्नीशियन दोनों प्रदर्शन में जुटे हुए हैं और जब तक सरकार मांगे हम लोगों को पूरी नहीं करेगी, इसी तरह निरंतर चलती रहेगी। ये धरना निरंतर चलते रहेगी। मांगे आप लोगों की? हम लोग का मांग है कि हम लोग को सैलरी मिले, यही हम लोग का सबसे बड़ा मांग है। यहाँ पे बीत रही थे, हम लोग को कुछ नहीं मिलता है और अनुदान भी अभी तक नहीं मिला है 8 वर्षों तक से। और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को ये सैलरी दिया जाए ताकि हम लोग वो सम्मान रहित ज़िंदगी जी सकें। हम लोग को बहुत दुख होता है, किसी को बताने में नहीं बनता है कि हम लोग को क्या मिलता है। इतना शिक्षा देते हैं, फ्री में शिक्षा बांटते हैं, आखिर हम लोग को भी तो कुछ चाहिए। हम लोग यही चाहते हैं कि हम लोग को कुछ, सरकार से निवेदन है हम लोग की कि हम लोग के डिमांड को पूरा किया जाए। काफ़ी दिनों से आप लोग प्रदर्शन करते आए हैं, सड़क पे भी उतरे हैं, माननीय के भी घर पे गए हैं, लेकिन सरकार बात नहीं सुन रही है। आगे क्या कुछ करेंगे आप? आगे क्या करेंगे? आगे इसी तरह धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और क्या करेंगे, आत्मदाह कर लेंगे। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हम भूखे मर रहे हैं। हमको 10 तरह का बीमारी है, इलाज के लिए हमारे पास पैसा नहीं है। आज मुसीबत में ही यहाँ आके बैठे हैं, शौक नहीं लगा है यहाँ पे आके बैठने का। आप महिला हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद कार्यक्रम पे निकलने वाले हैं, कहते हैं कि महिलाओं को लेकर काफी हमने काम किया है, महिला का सम्मान दिया। कुछ नहीं, शिक्षक के लिए उसने कोई काम नहीं किया है, कोई काम नहीं किया है उन्होंने। हम लोग के लिए काम करते तो आज सेटिस्फैक्शन नहीं है सर, काम किए भी हैं तो उनसे सेटिस्फैक्शन नहीं है। और सर हम लोग शिक्षक हैं तो गन तो उठा नहीं सकते, हम लोग पेन से काम करते हैं, पेन पर ही विश्वास करते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग इसी प्रकार भविष्य में भी तब तक आंदोलन करते रहेंगे जब तक हम लोगों का मांग, हम लोगों की बात सरकार तक नहीं पहुंचती। हमारे माननीय
पार्षद डॉक्टर नवल किशोर जी ने यह आवाज़ उठाया है कि आंतरिक स्रोत से कॉलेज का जो आय है, आंतरिक स्रोत से और जो अनुदान की राशि मिलती है, उस दोनों को ऐड कर लिया जाए और उसी राशि में हम लोग संतुष्ट रहेंगे तो हम लोग सचमुच संतुष्ट रहेंगे। वर्तमान स्थिति हम लोग का भैया इतना दयनीय है कि माने उसकी बयान नहीं किया जा सकता। और हम लोग शिक्षा में साथ साथ जब काम कर रहे हैं तो सर ये आप स्वयं बताइए कि न्यायोचित मांग है कि नहीं। ये मांग अगर न्यायोचित है तो सरकार ऐसी हमारा ही मत पाकर वो मुकुट पहने हुए है और हम पर ही शासन और शोषण कर रहा है, ये तो अच्छी बात नहीं है। आगे क्या करेंगे आप? आगे बस इसी तरह से और कुछ नहीं कर सकते। 2025 चुनाव है जी, 2025 में चुनाव है बिहार विधानसभा का। हाँ, तो फिर वो वही करेंगे। हमारे पास जो अधिकार है मत का, हम अपना बहुमूल्य मत 2025 के चुनाव में हम लोग विरोध करेंगे। वेतन हम लोगों को चाहिए, सरकार का विरोध करेंगे, सत्ता पार्टी का विरोध करेंगे। क्या कुछ मांगे हैं आप लोग? हम लोग वित्त रहित शिक्षा नीति जैसे बिहार में चल रहा है, आज 40-45 वर्ष से लोग काम कर रहा है, लेकिन सरकार के तरफ से एक पैसा भी वेतन के नाम पर नहीं दिया जा रहा है। अपना जीवन पुराण जैसे तैसे लोग चला रहा है। उसी में है कि हम लोग को जो अनुदान देते हैं उसको वेतनमान दिया जाए। कैसे चुनौती देंगे आगे? है आगे फिर सरकार से चुनौती कैसे? वही धरना से देंगे। धरना प्रस्ताव पे बैठेंगे। कैसे चुनौती देंगे? 2025 चुनाव भी आप लोगों की बात नहीं सुनी जा रही है, काफ़ी दिनों से भी प्रदर्शन सड़क पे भी उतरे हैं आप लोग। देखिए सर, जो भी होगा आप तो समय ही बताएगा। समय ही बताएगा, समय बताएगा जो भी होगा। देखिए और भी लोग हम बातचीत करेंगे। महिला क्या कहेंगी? धरना पे बैठी हुई है, क्या कुछ मांगे आप लोगों की? हम लोग को वेतन चाहिए। वेतन चाहिए। महिलाओं को लेकर नीतीश कुमार कहते हैं कि काम करते हैं। आप महिला हैं, आज बैठी हुई हैं रोड पे, महिलाओं को संवाद यात्रा पे निकलने वाले हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो हम लोग वेतन चाहिए, काम कर रहे हैं, वेतन चाहिए हम लोग का। अनुदान आता है वो मिलता है, हम लोग का फिक्स वेतन कर दें। क्या कहेंगी मैम? बैठी हुई है, प्रदर्शन कर रही है, क्या कुछ मांगे? हमको वेतन चाहिए बस, अनुदान से कुछ पेट भरने वाला है नहीं। इतना दिन संघर्ष किए हम लोग, एकजुट रहकर हम लोग संघर्ष सुबह से जाते हैं, मैंने जितना फूल होता है उतना हम लोग काम करते हैं, अब वेतन नहीं मिलता है। और मैंने कैसे रहते हैं ये सब कभी सोचे भी नहीं, आशा पे कि अब होगा अब होगा। और अब तो हम लोग कहीं जा भी नहीं सकते हैं, इधर भी ठोकरा दिए इधर भी ठोकरा दिए। अगर मान ली इसमें नहीं रहते तो कुछ मैंने कोशिश करते, दूसरा जगह कुछ काम करते, तो वो भी भुला गया। औरत के बोलते हैं कि शिक्षा के लिए रहना चाहिए, तो हम लोग तो इतना मैंने संघर्ष करके रहे हैं, जो कि हम लोग के घर से कभी औरत पहले के लोग निकलते नहीं थे। अब पैसा के कारण हम लोग ने ये समझिए कि मजबूरी होकर हम लोग ने शिक्षा को मतलब बढ़ाते हैं, निकले हैं, जो कि मैं पैर नहीं देख सकता है, सब मुँह देखकर आज पटना तक पहुँचते रहते हैं। हर समय संघर्ष में जुटे रहते हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं नीतीश कुमार करते हैं। क्या बताइए कि यही नहीं आया था? 2025 चुनाव भी है, सब चीज़ करेंगे, लेकिन हम लोग को वेतन चाहिए पहले, बिना वेतन के कुछ भी नहीं। वेतन अगर मांगे पूरी नहीं होती तो फिर तो क्या हम रोड पर नहीं? अनुदान भी हमको नहीं चाहिए, अनुदान नहीं चाहिए। अनुदान मिलता भी, अब जो भी मिले अनुदान से पेट भरने वाला नहीं है। हम लोग के अनुदान अगर देना था उनको तो हम लोग के व्यक्ति में क्यों नहीं दिए, तो वो खाता में क्यों नहीं दिए? सरकार को कैसे जवाब देंगे ये बताइए? हमको जवाब देना यही है कि अनुदान अगर जो दिए हैं, अभी जो पास किए थे, तो हम लोग के व्यक्ति में देते, तो वो भी नहीं दिए खाता में, तो वो भी नहीं मिला। और दूसरा बात है कि हम लोग के सबसे कोई मतलब नहीं है, अनुदान को अनुदान अब नहीं हमको चाहिए, हमको अब वेतन चाहिए। जो 25 में है हम चुनाव है हम लोग करेंगे, लेकिन हम लोग को पहले वेतन मांग कर लें, और जो कि गर्व से उठ सकते हैं, हम लोग कभी नहीं डरेंगे। हाँ, देखिए तमाम शिक्षक हैं, ये जो एफिलेटेड कॉलेज हैं, तमाम शिक्षक यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांगे हैं, मांग पूरी नहीं की जा रही है। काफ़ी दिनों से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन मांग इनकी पूरी नहीं की जा रही है। बहरहाल खबर में इतना, यहाँ की अपडेट के लिए बने रही है फर्स्ट क्लास झारखंड पर। मैं संजय पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया।
अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।